साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जहांगीरपुरी गिरोह को प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से स्पष्ट संदेश। नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा पत्थरबाज गैंग को जवाब। एक तरफ जहां जहांगीरपुरी में सेक्युलर टूरिज्म चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से न केवल सेक्युलर गिरोह के कम्युनल एजेंडे को बेपर्दा कर दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीती रात प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलर गिरोह पर करारी चोट की और साथ ही साथ अपने बयानों से यह इशारा भी कर दिया कि अब वो जो कुछ भी करने जा रहे हैं उससे सेक्युलर गिरोह के साथ साथ पत्थरबाजों के सीने पर सांप लौटने लगेगा और इस बार सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से तीन बातें स्पष्ट हो गई। पहला, सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होना बस चंद समय की बात रह गई है। दूसरा, जहांगीरपुरी गिरोह ने जिस प्रकार बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक नजरिए से आईना दिखा दिया। तीसरा, लिबरल गैंग जिस प्रकार हिंदुओं को आतताई साबित करने का प्रयास कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि आतताई कौन है और पीड़ित कौन है। अब ये सारे बयान एक एक कर सुनाऊं, उससे पहले ये जान लीजिए कि बीती रात लाल किले पर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया और यह कार्यक्रम क्या था? गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व था और उस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से याद रखिए, मुझे लाल किले का नाम आते ही तिरंगा और 15 अगस्त याद आता है, वहां से पूरे देश को संबोधित किया। एक तरीके से इस प्रकार का लाल किले पर यह आजादी के बाद पहला कार्यक्रम था। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ था और लाल किले पर जो कुछ भी चल रहा था, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार से बदलते हुए भारत की कहानी बयान कर रही थी। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्रांगण से संबोधित कर देश को यह बताया कि जहांगीर के पोते औरंगजेब, ये पूरी कहानी जो गुरु तेग बहादुर पर जो जाति की गई, उनकी हत्या का जो आदेश दिया गया वो इसी लाल किले से दिया गया। वहां पर जहांगीर के पोते औरंगजेब ने उस समय आदेश दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उस समय भी सांप्रदायिकता या कट्टरता की आंधी उस समय भी पूरे देश में आई थी, जैसा इस समय जहांगीरपुरी में हो रहा है। और उस समय जो है गुरु तेग बहादुर जी ने अपने त्याग से इस पूरे के पूरे जो कट्टरता चल रही थी, धर्म बदलने का जो दबाव डाला जा रहा था, उसे ध्वस्त कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। दिखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया कि जहांगीर के पोते औरंगजेब के समय में भी देश में मजहबी कट्टरता आई थी, हावी थी। एक प्रकार से बहुसंख्यक समाज पर जुल्म किया जा रहा था और वही समय अब लौटकर औरंगजेब के दादा जहांगीर के नाम पर बसे इलाके जहांगीरपुरी में दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ सवाल रखता हूं कि आखिर लेफ्ट नेता बृंदा करात बुलडोजर के आगे खड़ी क्यों हो गई? सिर्फ इसलिए ना कि जिन लोगों ने पत्थर फेंका उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। आप रिपोर्ट भी देखते चले जाइएगा। आखिर कांग्रेस की टीम जहांगीरपुरी क्यों पहुंची?
सिर्फ इसलिए ना ताकि पत्थर खाने वाले बहुसंख्यक समाज को ही बदनाम किया जा सके। और याद रखिए, मैं आपको इस एक एक व्यक्ति की बाइट सुना चुका हूं पिछले वीडियो में, इसलिए मैं वो वीडियो रिपीट नहीं कर रहा हूं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी क्यों पहुंचे? मकसद यही था कि पत्थर फेंकने वाले को ही पीड़ित घोषित किया जा सके। और आप आज की कहानी अब आपको बता रहा हूं कि बंगाल में दुर्गा पूजा तक बैन कर चुकी जो टीएमसी सरकार है ना, वो भी अपनी टीम जहांगीरपुरी भेज रही है। मकसद याद रखिए क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस पर मुलायम यादव गर्व करते हैं, वो भी अपनी टीम जहांगीरपुरी भेज रही है। अब जहांगीरपुरी के नाम पर सेकुलरिज्म का नंगा नाच करने वाली ये पार्टियां आखिर क्या साबित करना चाहती हैं? अब ये जो पूरी कवायद चल रही है ना, इसका एक ही मकसद है। ये जो सेक्युलर गिरोह है वो ये आपको बताना चाहता है कि जो बहुसंख्यक समाज है वही आतताई है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ये बात बोल नहीं सकते, लेकिन वो इतिहास के पन्नों को जब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्रांगण से ये बताया कि औरंगजेब आतताई था, उसने जो जुल्म किया उसकी याद दिलाई। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि उस समय गुरु तेग बहादुर ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की थी। जरा उनका ये बयान सुनिए। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है, और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। भारत आगे बढ़ रहा है। अब बात उस बयान की जिसे सुनकर सेक्युलर गिरोह के सीने पर सांप लौटने लगेगा। जहांगीरपुरी में कार्रवाई कर मोदी सरकार ने ये जो सारे एजेंडाधारी है ना, इन्हें बुरी तरह से फंसा दिया है। अब कैसे, ये समझिए। एक तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जबकि कार्रवाई बहुत कुछ हुई नहीं थी। अभी तो सिर्फ अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा था। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं तो इनकी मुसीबत ये है कि अब ऐसे लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा। और मानकर चलिए, जो ये सारे हो हल्ला मचा रहे हैं ना, वो इसीलिए मचा रहे, कागज नहीं है। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो इन्हें कागज दिखाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून की चर्चा कर ये बता दिया है कि वे इस कानून को भूले नहीं हैं। और अब आप यकीन मानिए कि ये कानून जल्द ही लागू भी होने वाला है। आप उनका, प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। साथियों, इस समय जहां पूरे देश को योगी मॉडल पसंद आ रहा है, बुलडोजर वाला योगी मॉडल, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पूरे फॉर्म में हैं। उनका बयान तो आप इन दिनों सुनते ही होंगे। वो भी तस्वीर देखी होगी बरखा दत्त वाली, कि बरखा इंटरव्यू ले रही है और बिना बेफिक्री के साथ खाना खाते हुए वो इंटरव्यू दे रहे हैं।
दरअसल इन सारी चीजों का एक मकसद है, इन लोगों को आईना दिखाना, और ये काम वो बखूबी कर भी रहे हैं। लेकिन इस बार नरोत्तम मिश्रा ने जो ये सेक्युलर गिरोह है ना, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल बताया है। बड़ा जबरदस्त बयान है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको मैं दिखाता हूं, देखिए। बी टीम जो कांग्रेस की है ना, ये मैं रोज कहता हूं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार से पहले देश में बहुत दंगे होते थे, लेकिन हर बार सेकुलरिज्म की आड़ में पीड़ित होने के बाद भी बहुसंख्यक समाज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन आज छोटी छोटी घटनाएं होने पर भी जिस प्रकार ये सेक्युलर गिरोह छाती पीटने लगता है, उससे देश को उनकी इस पुरानी कारस्तानियों का भी पता चल रहा है, और ये देश के लिए एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।